Good morning, friends. Welcome back in the chapter of periodic classification of elements. Friends, in previous lecture we have talked about the Dove-Reiner triads and Newland's law of octaves. हमने देखा किस तरह से डोबे-राइनर ने अपने समय अपने टाइम के 30 एलिमेंट और न्यूलैंड ने अपने टाइम के जो है वो 56 एलिमेंट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया. After the attempting the classification of elements, he were able to classify the elements, but unfortunately in Dove-Reiner's triad there was a limitation, and Newland also exists so many limitations, due to which the Newland's law of octave was rejected by the chemist. So आप आज हम बात करेंगे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू पीरियोडिक टेबल, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. हमने अर्ली अटेम्प्ट के द्वारा पीछे डिसऑर्डर को क्यूज को ऑर्डर किया था. यहाँ पर हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के द्वारा क्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पर दूर करने का प्रयास करेंगे. यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के द्वारा यहाँ पर हम जो है वो क्यूज को दूर करेंगे, यानी डिसऑर्डर को ऑर्डर में प्लेस करेंगे. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अगर बात करें इन 1800 जो है ये 72 की बात है, 1872, द रशियन साइंटिस्ट दिमित्री इवानोविच, द फुल नेम ऑफ दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, इवानोविच मेंडलीव. फ्रेंड्स, ये रशियन साइंटिस्ट थे. इनके समय में नियर अबाउट 63 एलिमेंट्स क्या थे, नोन थे. लगभग 63 एलिमेंट की खोज हो गई थी और मेंडलीव ने इन 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का क्या किया, प्रयास किया. इसके लिए इन्होंने इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड का सिलेक्शन किया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया फॉर दियर हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, बिकॉज दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट and it is almost react to all other element to form their hydride and oxide. इसलिए मेंडलीव ने जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया अपने इस क्लासिफिकेशन के लिए. फ्रेंड्स, इसके लिए इन्होंने 63 एलिमेंट्स के लिए 63 कार्ड्स लिए और उन सभी कार्ड्स पर इन एलिमेंट्स के जनरल फार्मूला यानी हाइड्राइड और ऑक्साइड के जनरल फार्मूले को मेंशन किया. स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक दिस, the general formula for hydrogen, lithium, sodium, etc. is R2O and RH. It is the general formula for oxide and this is the for hydride. And similarly सभी 63 एलिमेंट के लिए इन्होंने उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फार्मूला उस पर मेंशन किया. ठीक है. एंड इन्होंने उसमें से सेम जनरल फार्मूला वाले एलिमेंट को क्या कर दिया, कार्ड्स को एक साथ कर दिया. एंड ही हैंग्ड ऑल दीज 63 प्लेइंग कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास. देन आफ्टर उसके बाद इन्होंने उन सभी एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैंग आउट कर दिया एंड फाउंड दैट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट. ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट फिर से क्या करते हैं, रिपीट करते हैं. The property of the element to repeat their similar property is known as periodicity. Friends, इसी को क्या नाम दिया जाता है, periodicity नाम दिया जाता है, periodicity. और इसके बेसिस पर मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है. मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के लिए अपना एक लॉ प्रपोज किया एंड दैट लॉ इज नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. फ्रेंड्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के नाम से इसे जाना जाता है. द लॉ विच इज रिलेटेड टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, दैट इज कॉल्ड एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. Mendeleev's periodic table. According to this law, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic mass. फ्रेंड्स, इन्होंने बताया, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ में बताया कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है. इट मीन्स अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है
तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट फिर से रिपीट होते हैं। दिस इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओके, तो दिस इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, यही मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है स्टूडेंट। The tabularized form of Mendeleev's classification is known as Mendeleev periodic table, and the horizontal rows of Mendeleev's periodic table is known as groups, and the vertical columns of Mendeleev's periodic table is known as groups, and horizontal rows of Mendeleev's periodic table is known as पीरियड्स। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो खड़ी लाइनें दे आर कॉल्ड एज ग्रुप, और जो पड़ी लाइनें यानी हॉरिजॉन्टल रोज है, ठीक है, उन्हें पीरियड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हियर इट इज मेंशन दैट कि दिस इज पीरियड। स्टूडेंट्स, ये पीरियड है, एंड ऑल दीज ग्रुप, यहाँ पर आप ग्रुप को देख सकते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप है, एंड 1 to 7 ग्रुप इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी। आप देख सकते हैं सिमिलरली सेकेंड के अंदर ए बी, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, ठीक है, 7 तक ये ए बी के अंदर क्या होते हैं, बटे होते हैं, एंड देयर आर 6 पीरियड्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो कुल 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर। नाउ we are going to talk about some achievements of Mendeleev's periodic table, and these achievements are here. Mendeleev have left some gap in his periodic table for those elements who have not discovered. Mendeleev ने अपने periodic table में उन elements के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था जिनकी खोज मेंडलीव के समय में नहीं हुई थी, ठीक है। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही अच्छी बात है, ये अचीवमेंट है कि उस समय जो एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए भी इन्होंने प्लेस छोड़ दिया था, और ऐसे एलिमेंट्स के लिए इन्होंने बोल्डली प्रिडिक्ट कर दिया कि इन फ्यूचर दिस एलिमेंट विल डिस्कवर एंड विल प्लेस इन दिस गैप्स, ठीक है। ऐसे एलिमेंट के लिए इन्होंने ए का वर्ड का नाम दिया, ए का इज अ प्रीफिक्स ऑफ संस्कृत, ओके, जो यूज किया जाता है किसके लिए, इनके प्रिडिक्शन के लिए। ए का बोरान वर्ड यूज किया मेंडलीव ने किसके लिए, स्कैंडियम के लिए, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। स्कैंडियम के लिए इन्होंने ए का बोरान वर्ड यूज किया, गैलियम के लिए ए का एल्यूमिनियम वर्ड यूज किया, और जर्मेनियम के लिए इन्होंने ए का सिलिकॉन वर्ड यूज किया। स्टूडेंट्स, इस तरह से इन्होंने इसके लिए प्लेस छोड़ दिया था। नाउ सेकंड अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज सम एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, लेकिन मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अपने ही नियम को तोड़ करके कहीं कहीं पर एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना रख करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, और बताया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है, जो स्वरूप है, वो एनोमैलस फ्री रह सके, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकेल। कोबाल्ट के बाद निकेल रखा गया, लेकिन यहाँ पर इनका एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर ना होकर के डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सिमिलरली टेल्यूरियम और आयोडीन, यहाँ पर टेल्यूरियम के बाद आयोडीन को रखा गया, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है बल्कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, उल्टे क्रम में है। टेल्यूरियम का एटॉमिक मास ज्यादा है और आयोडीन का एटॉमिक मास कम है, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थर्ड क्या है, व्हेन इनर्ट गैसेस वेर डिस्कवर then they would place in distinct group without disturbing the Mendeleev's periodic table. ओके स्टूडेंट, ये तीसरा अचीवमेंट है कि मेंडलीव के समय में इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी, लेकिन मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को कुछ इस तरह से बनाया था कि जब इनकी खोज हुई तो इन्हें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बिना इनको एक सेपरेट ग्रुप यानी 8वें ग्रुप के बगल में उसके साइड में एक सेपरेट ग्रुप 0 ग्रुप के अंदर इन्हें प्लेस दिया गया। सो दिस इज आल्सो एन अचीवमेंट, अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Now some limitations of Mendeleev's periodic table. मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम अगर यहाँ पर बात करें, सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के ग्रुप के साथ, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड
सेवेंथ ग्रुप एलिमेंट के साथ क्या होती है, मैच करती है। तो हाइड्रोजन की स्थिति फर्स्ट ग्रुप में भी हो सकती है और सेवेंथ में भी। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इसे फर्स्ट ग्रुप में प्लेस दिया गया, जो कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। सेकेंड, नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। फ्रेंड्स, जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद आइसोटोप और आइसोबार की डिस्कवरी हुई, तो ये पाया गया कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर हम आइसोटोप को उसके अंदर प्लेस करते हैं तो सेम जो आइसोबार हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक मास सेम है, उनको सेम प्लेस मिलना चाहिए, लेकिन वो क्या होते हैं, अलग अलग प्लेस पर पाए जाते हैं। सिमिलरली आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है, ये सेम ग्रुप में होने चाहिए, लेकिन ये क्या है, अलग अलग ग्रुप में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप और आइसोबार की जो प्लेसमेंट है वो चैलेंजफुल है, ठीक है, ये प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है। थर्ड लिमिटेशन इज डायगोनल रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनली मैच कर रही है, यानी उन एलिमेंट्स के साथ मैच कर रही है जो एक दूसरे के डायगोनली हैं। जैसे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट आप देख सकते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एटसेट्रा, एंड थर्ड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस तरह से मैच कर रही है, यानी ये सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड, एंड दिस वन इज थर्ड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट से मैच कर रहे हैं जो एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है। तो ये भी एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन है। फोर्थ लिमिटेशन इज एटॉमिक मास। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल इसको बेस बना करके बताया कि द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट इज दियर एटॉमिक मास, बट जब रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटोप, आइसोबार, इन सब की खोज हो गई, इन सब की डिस्कवरी हुई, तो ये पाया गया कि एटॉमिक मास इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट। ये पाया गया कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो इस तरह से ये भी एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन बनकर सामने आया। Now friends, some homework questions related to Mendeleev's periodic table. Here 4 questions are mentioned. ठीक है, you can easily attempt all these questions. These questions are related to the intake question of the NCERT book. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।